नवंबर माह 2023 का शादी दोस्तों में मैं दिनों से 26 के बारे में तुला राशि के लोगों के लिए ये 7 दिन कैसे होने वाले हैं और इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे। सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब इन 7 दिनों के तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए 20 नवंबर से 26 नवंबर तक अगर मैं सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति की बात करूं तो चंद्रमा कुंभ राशि से गोचर करेंगे और मेष राशि तक जाएंगे। अब चंद्रमा की जो स्थिति है कुंभ, मीन और मेष राशि में रहेगी, लेकिन इन तीनों ही ग्रहों में, तीनों राशियों में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। जब कुंभ राशि में चंद्रमा होंगे तो शनि के साथ चंद्र की युति होगी। जब मीन राशि में चंद्रमा जाएंगे तो राहु के साथ चंद्र की युति होगी। और जब मेष राशि में चंद्रमा जाएंगे तो गुरु बृहस्पति के साथ चंद्र की युति होगी। अब यहाँ राहु के साथ जो चंद्र की युति है वो तो ग्रहण दोष बनाएगी, लेकिन जो गुरु के साथ युति है वो गज केसरी राजयोग बनाएगी, बेहद शुभ योग बनाएगी। ध्रुव नाम के योग के साथ इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है और इस बीच में कई तरह के, जैसे गजकेसरी योग बना है, अमृत सिद्धि भी बनेगा और त्रिपुष्कर योग भी बनेगा। कई शुभ योगों का निर्माण इस पूरे 7 दिनों में होने वाला है। बाकी आपके करियर में मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं जो आपके लिए बड़े मजबूत स्थितियों को बना रहे हैं, और भी कई ग्रह हैं। अब इन 7 दिनों में मध्य में, इस सप्ताह के मध्य में एक और ऐसा तिथि है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपावली के बाद ये देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को है। 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी, जब हिंदू धर्म में शादी विवाह की तैयारियां होती हैं, यानी कि शहनाइयां बजती हैं, शादी विवाह की डेट आती है और शादियां शुरू हो जाती हैं। तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं कि क्या कुछ बदलाव आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए तुला राशि के जातकों की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ आपको अपने खाने पीने के शौक को बदलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आप अपनी खराब आदतों को बदलेंगे, यानी जो आप वैसी तली भुनी ज़्यादा चीज़ें खाती हैं या फिर और तरह की, तो उनको थोड़ा सा बदलाव देना होगा, क्योंकि आपको अपनी सेहत का सावधानी रखनी है। लेकिन इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सप्ताह किसी भी तरह के छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बहुत शुभ होने वाला है, क्योंकि इस अवधि में चंद्र राशि से बृहस्पति महाराज आपके 7वें भाव में बैठे होंगे और ये स्थिति आपको सभी बड़े निवेशों से लाभ दिलाने वाली है। जो आप पहले कर चुके हैं, अभी आपको निवेश नहीं करना है, जो आपने पहले निवेश किया ना उनसे लाभ दिलाने वाली है। और साथ ही आपको किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की मदद से कुछ बड़े निवेश में पैसा लगाने का आइडियाज़ भी मिल सकते हैं। आप अपने आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ा पाएंगे। सामाजिक गतिविधियों में भाग जरूर लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा मौका साबित हो सकता है। इस सप्ताह में दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीज़ें दिला सकती है। करियर के लिहाज से मैं कहूँ तो किसी भी चीज़ को टालें नहीं। जो काम आपके लिए आज है उस काम को कल के लिए बिल्कुल नहीं टालें हैं। बिना वजह की देरी नहीं करनी है। जिसको आपको आज करना है उसको आज ही करना है। पूरे सप्ताह इस बात का ध्यान रखना है। चंद्र राशि के 5वें भाव में शनि महाराज हैं। चंद्र की युति भी यहाँ शुरू में होगी। आपके कार्य क्षेत्र पर आपके सीनियर्स का सहयोग होगा, सराहना मिलेगी। चंद्र राशि के, यानी आपकी राशि के दूसरे भाव में बुध देव बैठे हैं, तो ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान आप अपनी मेहनत के दम पर बड़े अच्छे अंक हासिल करने में कामयाबी हासिल करेंगे और साथ ही कामयाबी से आपको उन्नति भी मिलेगी और आपको अच्छी तरक्की भी मिलेगी, जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। ये सप्ताह बहुत खास होने वाला है आपके लिए। ये आपकी भौतिक संपत्ति के अच्छे प्रभाव को दिखाएगा। आपके जीवन में वित्तीय स्थिरता बढ़ाने का कार्य करेगा। आप अपनी इनकम के स्रोत ढूंढ पाएंगे और स्रोत खोजने पर भी ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, किस तरह से आप अपनी इनकम को और अधिक जनरेट कर सकते हैं। रास्ते में बहुत सारे अवसर आने वाले हैं, इसीलिए उनमें से प्रत्येक को समझना और केवल उस चीज़ पर ध्यान देना जिसे आप कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट होगा।
लोग देखिए, आपकी जो प्रक्रिया है काम करने की, उसमें लोगों का विश्वास रहेगा। और आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, आपके कुछ पुराने शत्रु हैं ना, तो उनको सावधानी रखें और नए शत्रु बनाने से बचें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, संघर्ष, बहस अगर होती है तो वहाँ शामिल बिल्कुल भी ना हो, वरना आपके व्यक्तित्व पर ये बात आ सकती है। बाकी सरकार या राज्य के अधिकारियों से आज आपकी बनने वाली है, और ये बने आपके अगर बनेगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन गैप अगर किसी के साथ चल रहा है तो उसको बड़ा ना होने दें, उस कम्युनिकेशन गैप को समाप्त करें, क्योंकि ये जो बड़ा गैप हो जाता है ना, ये बड़ा परेशानी का कारण भी बनता है। तो इस चीज़ को तो आपको अवॉइड करना ही होगा। आप जो मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं तो सप्ताह की जो शुरुआत होगी उस समय आपको थोड़ा वाणी पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना है। उसके बाद मध्य सप्ताह के बाद आपके लिए अच्छा हो जाएगा, वरना काम तो बनेंगे लेकिन अपनी वाणी के ज़रिए आप उनको बिगाड़ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि चंद्र की स्थिति यहाँ ऐसी ही होगी। आपके जो कार्यक्षेत्र है वहाँ आपके सीनियर हो गए, आपके जूनियर हो गए, दोनों का सपोर्ट आपको मिलेगा, दोनों आपके साथ होंगे। और आपके ऑफिस में जो महिलाएं हैं वो भी आपके लिए सपोर्टिव होंगी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो घर और ऑफिस दोनों को संभालती हैं, वो थोड़ा सा तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं उनको, कार्यक्षेत्र और घर के बीच में। और ये एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है महिलाओं के लिए। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, सतर्कता आपको भी रखनी होगी इस तालमेल को बिठाए रखने के लिए। सप्ताह के मध्य में स्टूडेंट्स का मन थोड़ा सा पढ़ाई से उचट सकता है। ओवरऑल तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मध्य में थोड़ा सा उचट सकता है जब राहु के साथ चंद्र की युति होगी, क्योंकि मन के कारक राहु हैं। तो दूसरी चीज़ों पर आपका ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान रखें। आप किसी नए काम की शुरुआत की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी ना करें, सप्ताह के अंत में आप कर सकते हैं, शुरू में ना करें, ना मध्य में करें। क्योंकि जब चंद्रमा मेष राशि में होंगे तो गुरु के साथ युति होगी, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा का योग बना हुआ है, लंबी या छोटी यात्रा पर आप निकल सकते हैं, लेकिन यात्रा के इस दौरान अपने सामान का ध्यान रखें और सावधानी से आगे कदम बढ़ाएं। आपको देखिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान ज़रूर करना चाहिए, उनका सम्मान करेंगे तो अच्छा रहेगा। 23 नवंबर को चतुर्मास समाप्त हो रहा है, यानी कि देव जागेंगे, शहनाई गूंजना आरंभ हो जाएंगी। देवशयनी एकादशी है जो भगवान विष्णु के विश्राम को खत्म करने वाली एकादशी का कही जाती है, यानी कि भगवान विष्णु 4 माह के निद्रा के बाद जागते हैं। तो ये एक तो अबूझ मुहूर्त तो होता ही है किसी भी चीज़ के लिए, शुभ कार्य के लिए। बाकी इस दिन से शादी विवाह भी शुरू हो जाएंगे, और हाँ, इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। तो देखिए, तुलसी माता तुलसी का विवाह किया जाता है, तो कुछ ना कुछ दान पुण्य आप इस दिन ज़रूर करें। उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस दिन माँ तुलसी के लिए कुछ भी दान करते हैं, एक साड़ी हो गई, कुछ भी दान करते हैं, कुछ भी, तो वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये आपके लिए लाभ देने वाला रहने वाला है। बाकी प्रेम जीवन के मामले में ये दिन जो है मैं कहूँगी अच्छा रहने वाला है, और आपके जो दाम्पत्य जीवन है वो भी ठीक ठाक रहेगा। अब इस सप्ताह के मध्य में एक और बड़ी चीज़ होगी कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पैतृक संपत्ति या इस तरह की संपत्ति से विवाद चल रहे थे ना, तो उनको सुलझाने में आपको सफलता मिलेगी। बस सावधानी से आप आगे बढ़ें उसके साथ, तो आपके लिए अच्छी चीज़ें रहेंगी। अब उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। एक तो शुक्रवार का जो दिन होगा इस सप्ताह में, तब आप महिलाओं को दही चावल दे सकते हैं दान में, किसी भी महिला को दें, दही और चावल ये दान कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। और उपाय की अगर बात करूं कि और उपाय क्या कर सकते हैं, तो देखिए, जब भी आप किचन में रोटी बनाते हैं ना, तो पहले ही रोटी गाय के लिए ज़रूर निकालें, तो अच्छा है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।